हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आज यूट्यूब चैनल प्रोस्पेक्टर स्टूडेंट। जी हाँ दोस्तों, आज यदि आप भी इसी साल क्लास 10th या 12th का एग्जाम दिए हैं दोस्तों, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों। या फ्यूचर में भी क्लास 10th या 12th का एग्जाम देने वाला है, फिर भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों। सो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक भी सेकंड वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिए, ठीक है ना। पूरा का पूरा वीडियो देखिए। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम में पेज खाली छोड़ के आ जाते हैं और वो परेशान रहते हैं कि हम पेज खाली छोड़ के आ गए हैं, इसके वजह से तो नहीं हमारा नंबर कट जाएगा। अब देखिए, पेज खाली खाली छोड़ना भी दो प्रकार का कंडीशन होता है। एक ऐसा कंडीशन होता है कि आप क्वेश्चन सब हल किए, ठीक है ना, टोटल क्वेश्चन आप हल किए और आपसे पेज खाली बच गया। एक ऐसा कंडीशन होता है कि आप जवाब दे रहे हैं, कोई पेज सट गया आपस में, ठीक है ना, और आप ध्यान नहीं दिए, ठीक है ना, तो आपका वहां पे पेज खाली हो जाता है। तो दो प्रकार से पेज खाली जाता है। एक ऐसा होता है कि आप कुछ बनाए ही नहीं, खाली छोड़ के आ गए, तो ये भी एक कंडीशन है, ठीक है ना। तो बारी बारी से बात करते हैं किस कंडीशन में क्या हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो बात करते हैं सबसे पहला कंडीशन के बारे में, जो कि है कि आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, हर क्वेश्चन का आप जवाब दिए हैं, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़े हैं, फिर भी पेज बच गया, ठीक है ना, लास्ट में पेज आपका जो है वह बच गया, पूरा का पूरा भरा नहीं, तो क्या आपका नंबर कटेगा? तो आप निश्चिंत रहिए, इसके लिए आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। यदि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन का जवाब दिए हैं तो पेज खाली रहने की वजह से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। इसके लिए आप श्योर रहिए, 110% आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। शर्त क्या है कि जिस क्वेश्चन का जवाब जितने शब्दों में देना था आप उतने शब्दों में दिए हैं या नहीं दिए हैं। यदि आप उनसे कम शब्दों में दिए हैं तो जरूर आपका नंबर कटेगा, लेकिन उसका वजह यह नहीं होगा कि आपका पेज खाली छूट गया। उसका वजह यह होगा कि आप उस क्वेश्चन का जवाब उतना शब्दों में दिए ही नहीं है जितना शब्दों में देना था, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरा के बारे में। दूसरा क्या होता है कि आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं और कहीं पे दो पेज आपस में चिपक गया, ठीक है ना, या आप ध्यान नहीं दिए, उसको आप पलट दिए, अगला पेज में आंसर लिख दिया है, बीच वाला पेज आपका छूट गया। अब इस कंडीशन में आपका नंबर कटेगा या नहीं कटेगा? तो यह जो है वह पहले होता था ऐसा कि टीचर क्या करता था कि देख लिया एक दो पेज बीच में खाली है तो वह पलट के नहीं देखता था और जितना आपका बना है उतना ही नंबर देके कॉपी को आगे बढ़ा देता था। इसी वजह से आप लोग उस समय देखते होंगे कि स्टूडेंट चैलेंज जो करता था तो नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता था किसी किसी का, है ना। लेकिन अभी आप देखते होंगे कोई स्टूडेंट चैलेंज करता है तो उसका नंबर नहीं ज्यादा बढ़ता है। हो सकता है कि वह 1 या 2 नंबर से फेल किया हो तो नंबर देके पास कर दिया जाता है, लेकिन ज्यादा नंबर उसका नहीं बढ़ता है। इसका मूल वजह यह है कि अब नियम ही ऐसा लागू हो गया है ना कि टीचर जो है उन्हें हर एक पेज, चाहे स्टूडेंट्स बनाया हो या नहीं बनाया हो, एक एक पेज उन्हें पलट के देखना है, एक भी पेज को छोड़ना नहीं है, प्रत्येक पेज को उन्हें पलट के देखना होता है। जिस वजह से यदि आपका बीच में एक आध पेज छूट भी गया है फिर भी आपका नंबर नहीं कटता है। इसके लिए भी आप 100% श्योर ही रहिए, ठीक है ना। इसके लिए भी आप 100% श्योर रहिए, इससे भी आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी गलती के बारे में। तीसरा गलती आपको क्या बताया थे? तो सबसे पहला नंबर गलती हमारा हो गया कि हम हर एक क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, ठीक है ना, और उस पेज खाली बच गया, उसमें नंबर कटेगा या नहीं कटेगा, तो वह कंफर्म कर दिया कि उसमें आपका नंबर नहीं कटने वाला है। बात की है दूसरा गलती के बारे में कि बीच में कोई पेज चिपक गया है और उसमें नंबर कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है ना, तो उसमें भी आपका नंबर नहीं कटने वाला है। अब बात कर लेते हैं तीसरा गलती के बारे में कि तीसरा गलती क्या है, ठीक है ना। तीसरा गलती, तो तीसरा बात यह है दोस्तों कि आप ऑब्जेक्टिव बना के आए हैं, ओएमआर में आंसर भर के आए हैं, सब्जेक्टिव में भरे ही नहीं है, कुछ भी लिख दिए हैं फालतू का, और उसमें भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें हमें नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, सर हम गाली लिख के आ गए हैं या संगीत लिख के आ गए हैं, गाना लिख के आ गए हैं, तो उसमें नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह सभी बातें आपकी मनों में होता है, ठीक है ना। तो यदि आप गाली लिख के आए हैं, गलत शब्द लिख के आए हैं या गाना लिख के आए हैं तो उन सबसे आपको नंबर नहीं मिलता है, ठीक है ना। आप अपने कॉपी में मान लीजिए यदि पैसा रख दिए हैं या कुछ भी रख दिया, उल्टा पुल्टा बात लिख दिए हैं, तो इस सब कंडीशन में आपको नंबर नहीं मिलता है। इसी कंडीशन में आपको फेल भी कर दिया जाता है यदि आप उल्टा पुल्टा कुछ लिख के आए रहते हैं, तो ठीक है ना दोस्तों। तो यही सब इन्फॉर्मेशन था। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर करके भी जाइएगा। मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।